ये किसी राजनीतिक पार्टी की रैली नहीं बल्कि बाढ़ पीड़ितों का सैलाब है, जो राप्ती से बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले एक दिवसीय धरने के उपरांत धरना स्थल से जमुना तहसील प्रांगण तक पैदल मार्च निकाला और अपनी समस्याओं को लेकर हुंकार भरी। आपको बता दें, जमुना क्षेत्र में प्रतिवर्ष राप्ती नदी भीषण तांडव मचाती है। इस बार भी अक्टूबर माह में आई भीषण बाढ़ के चलते तमाम बाढ़ प्रभावित गाँव के किसानों की जमीनें चली गई, किसी का मकान कट गया तो किसी का कुछ नहीं बचा, सब नेस्त नाबूद हो गया। लेकिन राहत के नाम पर उन्हें सिर्फ अभी किट ही मिला है, बाकी वो उनको अभी तक कुछ नहीं मिला। किसानों का दर्द आज भी कोई सुनने वाला नहीं है, जिसको देखते हुए क्षेत्र के सम्राट लोगों ने हाल ही में राप्ती से बचाव संघर्ष समिति का गठन किया, जिसके बैनर तले आज पहला धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बाढ़ पीड़ित किसान पहुंचे, जहां पर अपनी समस्याएं बताई। तो वहीं पर इस राप्ती से बचाव संघर्ष समिति के संरक्षक पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रहलाद सिंह ने सभी की समस्याएं सुनते हुए कहा कि अब हमें बाढ़ से हुई क्षति का मुआवजा चाहिए, राहत किट नहीं। इस दौरान किसी किसान ने खराब सामग्री की शिकायत की, तो किसी ने क्षति आकलन में लेखपाल की मनमानी का भी मुद्दा उठाया। किसी ने बाढ़ और कटान से नदी में समाहित हो चुके घर व खेत की समस्याएं बताई। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों व समस्याओं ने बाढ़ पीड़ितों को उनकी जन समस्याओं को लेकर डटे रहकर उनकी आवाज को बुलंद करने का वादा किया। वहीं जिला पंचायत सदस्य हरीश जायसवाल गांधी भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और बाढ़ पीड़ित किसानों को आश्वासन दिया कि उनके हक की लड़ाई के लिए वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। धरने के उपरांत राप्ती से बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों का हुजूम जब सड़कों पर निकला तो पुलिस व प्रशासन के पसीने छूट गए, क्योंकि पुरानी तहसील जमुना के प्रांगण से लेकर नई तहसील जमुना के प्रांगण से बाढ़ पीड़ित किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा और चारों तरफ किसान ही किसान दिखाई दे रहे थे। उनकी समस्याओं को लेकर एसडीएम जमुना को ज्ञापन दिया गया। उनकी विभिन्न मांगे थीं। राप्ती नदी पर मधुआ पुल बने पुल को बढ़ाया जाए, फसल के नुकसान का बगैर कोई भेदभाव किए मुआवजा दिया जाए, जोगिया से नासिरगंज पर 8 साल से टूटे पुल को बनवाया जाए, प्रभावित क्षेत्रों में नदी पर ठोकर लगे नदी को कटान को रोका जाए, साथ ही चीनी मिल से हटाकर पार्ले मिल से हमें जोड़ा जाए, बाढ़ से गिरे सहित एसडीएम को उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया। अगर लेखपाल कहीं गड़बड़ी करता है तो उसकी सूचना आप लोग दीजिए। जिसका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई, उसका मुआवजा जो सरकार देगी वो एसडीएम साहब के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, देखिए लड़ाई अभी शुरू हुई है, 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 आगे बहुत लड़ाई है और आप लोग कमर कस लीजिए। आगे हम लोग हमारे क्षेत्र में पूरे क्षेत्र को जो है बाढ़ग्रस्त करा दिया गया। बाढ़ से जो है फिर मतलब कि नदी के दूसरे छोर पे बंदा बांध करके हमारे क्षेत्र को पूरी तरह से अब हर बरसात में डुबो दिया गया है। लगातार किसान 3 फसलों से किसान अपने खेत से जो है अपने घरों में कोई फसल नहीं लेके जा रहा है। कई बहुत सारी समस्याएं हैं जो जिला प्रशासन और प्रशासन नहीं सुन रहा है। इसीलिए आज हम लोग अपनी क्षेत्रीय मांगों को लेकर के आज एक ज्ञापन के माध्यम से माननीय एसडीएम साहब को हमने अपना ज्ञापन दिया है, अपनी समस्याएं बताई। किन बातों को लेकर आप लोगों की समस्याएं थी? देखिए, आप जो है बहुत एक मांग तो ये है कि हमारे तरफ से भी बंधे के निर्माण किया जाए, कि हम लोगों को भी सुरक्षित किया जाए। और दूसरी मांग ये है कि हमारे क्षेत्र में चिल्हरिया चीनी मिल से मुक्ति दिलाई जाए, हमारे क्षेत्र को पार्ले चीज से जोड़ दिया जाए। पार्ले कंपनी से अगर जोड़ दिया जाए तो उसका पेमेंट बहुत अच्छा है। और अगर चूंकि अब गेहूँ और धान कुछ होगा नहीं, क्योंकि हर साल बाढ़ आएगी और बहुत अधिक आएगी, तो अगर हमारे क्षेत्र में अगर गन्ना बोया जाए, किसान बोए, तो 5 साल में उसकी कुछ आर्थिक स्थिति कुछ सुधर सही हो सकती है। नहीं तो ये गेहूं और धान बोने से किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान मर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। एसडीएम द्वारा आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया है? एसडीएम साहब ने जो हमने ज्ञापन दिया है उसको एसडीएम साहब ने कहा कि आपकी ज्ञापन को मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास भेजूंगा और आपके जो हमारी क्षेत्रीय जो मांग है जो उनके स्तर से है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको हम अपने स्तर से दिखा करके उसका निराकरण करेंगे।
आश्वासन किया और ज्ञापन दिया है। मामला क्या, आप लोग भी जब बाढ़ क्षेत्र में आई तो आप लोग भी भ्रमणशील रहे और आप लोगों ने देखा होगा कि जहां मीडिया पहुंची या अन्य सामाजिक संगठन पहुंचे वहां पर प्रशासन के लोग नहीं पहुंच पाए। जहां आवश्यकता थी, जहां लोगों को राहत मिलना पहुंचना चाहिए था, वहां पर नहीं पहुंच पाए और जहां तक जा सकते थे अपने गाँव पर चलो वहां लंच पैकेट का वितरण हुआ। इसका आक्रोश किसानों में था कि जिनकी खेतें फूल गई हैं, 3-3 फसलें चौपट हो गई हैं, सारे किसानों की पूंजी खत्म हो चुकी है, एकदम नष्ट हो चुकी है, किसान एकदम कंगाली के करार पर हैं। और अब जब शासन ने निर्धारित किया है कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए तो पुनः एक बार भ्रष्टाचार का शिकार जो है होने वाले किसान, क्योंकि पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो लोगों ने देखा कि लेखपाल जो होते हैं वो अपने तरीके से मुंशी रखकर और जिनके खेतों में बाढ़ नहीं आई है उनका नाम भर के आधे पर सेट करके और ऐसा काम करते हैं। इस चीज़ को लेकर भारी विरोध किसानों में था कि उनको उनका हक मिले, उनको वाजिब मुआवजा मिले। इसीलिए आज जो है तहसील प्रशासन को, एसडीएम साहब को जो है जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचने के लिए ज्ञापन दिया गया है और एसडीएम साहब ने भी कहा है कि आप लोगों की जो जायज मांगे हैं इनको पूर्ण करने का पूरा आश्वासन मिला है। और आज हम लोग किसी आश्वासन पर वापस पुनः जा रहे हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं तहजीब दिया गया, नहीं माना गया तो पुनः हम लोग आंदोलन के लिए बात रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।